नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं ऋतुल जोशी। आज का दिन था केजरीवाल खुलासा पार्ट 4 का। जी हां, आज अपना एक और खुलासा केजरीवाल ने किया और तमाम ऐसे नाम ले डाले जिसके लिए उनका कहना है कि इन सब के पैसे स्विस बैंक में जमा हैं, काला धन है ये, और सरकार इस काले धन को वापस लाने की बजाय इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और तो और तमाम बड़े औद्योगिक घरानों से लेकर एक बड़े बैंक तक का नाम अरविंद केजरीवाल ने आज दे डाला। नामी गिरामी लोगों के बीच एक नाम था उन्नाव से कांग्रेस सांसद अन्नू टंडन का भी। एचएसबीसी की जेनेवा की ब्रांच के अंदर 700 भारतीयों के जो अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स की लिस्ट हमारे देश की सरकार को मिली। उनमें यह लिखा हुआ था कि दिसंबर 2006 को इन लोगों के जो लोगों की लिस्ट थी, इन लोगों का कितना पैसा वहां जमा था, और टोटल अमाउंट जो है वो करीब 6000 करोड़ है। इन 700 लोगों का 6000 करोड़ है। अरविंद केजरीवाल के खुलासा नंबर 4 पर चक्कर घुन्नी की तरह घूम गया है देश। सरकार ने देश को नहीं बताया, इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन केजरीवाल ने साफ कर दिया। हालांकि आज तक ने उनके आरोपों की कोई पड़ताल नहीं की है, लेकिन अगर वो सच है तो सवालों के एवरेस्ट के सामने खड़ी है सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार। जुलाई 2011 को फ्रांस की सरकार से हमारे देश की सरकार को एक सीडी मिली। उस सीडी के अंदर एचएसबीसी की जेनेवा की ब्रांच के अंदर 700 भारतीयों के जो अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स की लिस्ट हमारे देश की सरकार को मिली। मानी जी को कैसे पता चला कि इस लिस्ट के अंदर उनका 700 लोगों का हिसाब तो अरविंद केजरीवाल नहीं जुटा पाए, लेकिन जिन 10 नामों का स्विस खाता उन्होंने खोला है, उनका दबदबा पूरे देश पर है। जरा देखिए, फ्रांसीसी सरकार की जिस सीडी के हवाले से अरविंद केजरीवाल ने आरोपों का एटम बम फोड़ा है, उसमें कितने धुरंधर धुआं हो गए हैं। मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, एचएसबीसी की जेनेवा शाखा में 100 करोड़ रुपए। अनिल धीरूभाई अंबानी, एडीएजी ग्रुप के मालिक, स्विस बैंक में 100 करोड़ रुपए। मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इसमें रिलायंस की बड़ी शेयर होल्डिंग है और उन्नाव से कांग्रेस की सांसद अनु टंडन कभी इसके निदेशक हुआ करती थी। अनु टंडन के पति संदीप टंडन का भी इसमें हिस्सा था। उस मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के एचएसबीसी की जेनेवा शाखा में पूरे 2100 करोड़ रुपए हैं। अनु टंडन जी उन्नाव से एमपी है, कांग्रेस की एमपी है उन्नाव से। और अगर आप गूगल पे सर्च मारो तो दिखाते हैं कि वो राहुल गांधी के कोर ग्रुप के मेंबर हैं। अनु टंडन राहुल गांधी के कोर ग्रुप की मेंबर हैं और उनको टिकट दिलवाने में कांग्रेस की बताया जाता है राहुल गांधी जी ने काफी अहम रोल अदा किया था। हुई हूँ ईश्वर की सब कांग्रेस की सांसद अनु टंडन और संदीप टंडन का खाता सिर्फ हिस्सेदारी वाला नहीं है, दोनों के स्वतंत्र खाते भी स्विस बैंक में हैं। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक और अखंडता अक्षुण्ण। अनु टंडन 125 करोड़। अनु टंडन के पति संदीप टंडन के स्विस खाते में भी 125 करोड़ रुपए हैं। इन्होंने रिलायंस के ऊपर रेड की और रेड करने के बाद भारत सरकार का साथ देने के बजाय ये रिलायंस में जाके नौकरी करने लगे। उसके बाद ये रिलायंस के काफी नजदीक आ गए, मुकेश अंबानी जी के ये काफी नजदीक आ गए। संदीप टंडन जी का 125 करोड़ रुपया है, ये इनका अपना है कि रिलायंस का है ये तो हम नहीं कह सकते। इनके 2 बेटे हैं संदीप टंडन जी के, बाय द वे दोनों बेटे रिलायंस में काफी सीनियर पोजीशन पे हैं। नरेश गोयल, जेट एयरवेज के मालिक, केजरीवाल के मुताबिक साल 2000 तक उनके स्विस बैंक खाते में 80 करोड़ रुपए जमा थे। इन सबसे गरीब निकले डाबर के मालिक। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि डाबर चलाने वाले 3 भाई संयुक्त खाता चलाते थे स्विस बैंक में। आनंद चंद बर्मन, प्रदीप चंद बर्मन और रतन चंद बर्मन, तीनों भाइयों के 25 करोड़ रुपए मात्र थे एचएसबीसी की जेनेवा ब्रांच में। स्विस बैंक के खातेदारों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके खाते में फ्रांसीसी सरकार की सौंपी सीडी के मुताबिक 2006 तक कोई रकम जमा नहीं थी, जिसका हवाला अरविंद केजरीवाल ने दिया है। यशोवर्धन बिरला, बिरला समूह के मालिक, कोई रकम नहीं। कोकिलाबेन अंबानी, रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की पत्नी, मुकेश और अनिल अंबानी की मां, खाता नील। एक तो ये कि इस देश में बहुत सारे बैंक हैं,
अब रईसों पर स्विस बैंक की ऐसी रहनुमाई पर अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 1, 700 लोगों में से 100 लोगों के इनकम टैक्स की रेड हुई, बस छोटे छोटे लोगों के, जिनके 5 करोड़ थे, 7 करोड़ थे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे, गाजियाबाद में रहते थे, चोरी की थी उन लोगों ने। अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? मुकेश अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? अनिल अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? नरेश गोयल जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? यशोधन वर्धन बिड़ला जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? बर्मन जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? एक मन में प्रश्न उठता है कि भाई 700 में से 100 लोगों के यहाँ रेड क्यों हुई, बाकियों के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई इनकम टैक्स? सवाल नंबर 2, उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब थे वित्त मंत्री। प्रणब मुखर्जी साहब ने किस बेसिस पे तय किया कि इनके यहाँ रेड करवानी है और इनके यहाँ रेड नहीं करवानी? ये किस बेसिस पे तय हुआ? ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन जवाब तो मांगेगा देश। सवाल नंबर 3, HSBC वाले क्या कर रहे हैं? आप में से किसी को अगर स्विस बैंक खोलना है, स्विस बैंक में अकाउंट खोलना है, तो आप फोन कीजिए, एक आदमी आएगा आपके पास, आप उसको कैश दीजिए, वो आपका अकाउंट शाम तक खुलवा देगा वहां पे स्विस बैंक में। और उसके बाद आप अगर चाहें तो उसको थोड़े दिन के बाद फोन करके बुलाइए। आपके पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपया है, उसको कैश दे दीजिए, उतने पैसे आपके वहां जमा हो गए। आपको वहां से विड्रॉ करना है, आप उसको फोन कर दीजिए, उतने कैश आपके वहां डिलीवर हो जाते हैं। सवाल नंबर 4, इनको रेड किया जाए, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएं और इनके जो बैंक खाते हैं, वो सारे बैंक खाते तब से लेके जब से खुले थे और आज तक वो सारे के सारे बैंक खाते इनको देने के लिए कहा जाए और एक एक एंट्री इनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए। और अगर इनका हवाला का लूट या करप्शन एक्ट के अंदर ये पता चलता है तो इन सब लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और सवाल नंबर 5, HSBC वाले इस देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, HSBC वाले हवाला कर रहे हैं, HSBC वाले हमारे देश के अंदर किडनैपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पाकिस्तान में किसी व्यक्ति को भारत के अंदर आतंकवाद के लिए पैसा पहुंचाना है तो वो HSBC के रूट के थ्रू पहुंचा सकता है। केजरीवाल के इन सवालों का जवाब चाहे जो हो, लेकिन इसने भ्रष्टाचार के कारोबार और कारोबार के भ्रष्टाचार में राजनीति के घालमेल को बेपर्दा करके रख दिया है। रीमा पराशर और आशीष महर्षि के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। HSBC बैंक का नाम लिया, बड़े नामी उद्योग घरानों का नाम लिया, उद्योगपतियों का नाम लिया और एक और नाम लिया एक ऐसी महिला का जो राहुल गांधी की काफी करीबी मानी जाती है, उनकी कोर टीम का हिस्सा मानी जाती है, उन्नाव से चुनाव भी जीती है कांग्रेस के टिकट पर। बात हो रही है अन्नू टंडन की, जिनके लिए कहा गया कि 250 करोड़ रुपए जमा है स्विस बैंक में। काले धन के फंदे में कांग्रेस सांसद, दिवाली से पहले फूटा केजरी बम। यूं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अहम हस्तियों से लेकर बड़े बड़े दिग्गज तक अरविंद केजरीवाल की लिस्ट में बतौर काले धन के कुबेर पेश किए गए, लेकिन जिस एक नाम ने सबको चौंका दिया वो है अनु टंडन और उनके दिवंगत पति संदीप टंडन का। आप खुद ही सुनिए, दिवाली से पहले केजरीवाल ने काले धन को लेकर कैसे फोड़ा बम। अनु टंडन जी का भी 125 करोड़ है। एक तरफ तो अनु टंडन मोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर थी और दूसरी तरफ अनु टंडन का 125 करोड़ रुपया स्विस बैंकों में है। अनु टंडन जी उन्नाव से MP है, कांग्रेस की MP है उन्नाव से। और अगर आप गूगल पे सर्च मारो तो दिखाते हैं कि वो राहुल गांधी के कोर ग्रुप के मेंबर हैं। अनु टंडन राहुल गांधी के कोर ग्रुप की मेंबर हैं और उनको टिकट दिलवाने में कांग्रेस की बताया जाता है राहुल गांधी जी ने काफी अहम रोल अदा किया था। तो ये अनु टंडन जी का अपना पैसा है या रिलायंस का पैसा है या कांग्रेस का पैसा है या राहुल गांधी जी का पैसा है, ये तो वही बता सकती हैं, हम नहीं बता सकते।
आप सोच रहे होंगे कि देश के बड़े बड़े कारोबारियों के नामों के बीच केजरीवाल ने अनु और संदीप टंडन का नाम इतनी प्रमुखता से क्यों लिया। दरअसल अनु टंडन उत्तर प्रदेश के उन्नाव से कांग्रेस सांसद हैं, तो संदीप टंडन उनके पति थे और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी। केजरीवाल के आरोपों को सही माने तो अनु टंडन और संदीप टंडन के स्विस बैंक में खाते हैं, वो भी अलग अलग। अनु के खाते में 125 करोड़ रुपए जमा है, तो संदीप टंडन के खाते में भी 125 करोड़ रुपए ही जमा है। हालांकि अनु टंडन ने केजरीवाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस संसद ने केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार करने के भी संकेत दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने और आईएसी ने ये एलिगेशंस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, ये बिल्कुल अनर्गल हैं, बिल्कुल बेकार हैं, निराधार हैं और इसको मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ कि इस तरीके की बात, इतनी छोटी और ऐसी बातें करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है और मैं इसका पुरजोर विरोध कर। सिर्फ दुख हो रहा है कि जहाँ इतनी अच्छी बातें की जा सकती हैं, अच्छे काम किए जा सकते हैं, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है और यहाँ पर इतनी ओछी और बिल्कुल निराधार बातों में समय व्यर्थ किया जा रहा है। केजरीवाल ने अपने खुलासे में विदेशी बैंक HSBC के जिनेवा ब्रांच में 700 भारतीयों के खाते का जिक्र किया। इनमें 6000 करोड़ की रकम होने का दावा किया गया है। केजरीवाल ने यह कहकर सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि इन खातेदारों की लिस्ट बैंक की तरफ से मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अनु टंडन का नाम सामने लाकर अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के सदन में दिए गए बयान को झुठलाने की कोशिश की है, बल्कि कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में उभर रहे युवा नेताओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और इस बहाने एक बार फिर सरकार को शर्मिंदा करने की ही कोशिश की गई। अगला क्वेश्चन है रीमा पराशर के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली, आज तक। साइंड स्टेटमेंट्स हैं। अपने खुलासा पार्ट 4 में आज अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया तमाम बड़े उद्योगपतियों का, जिसमें मुकेश अंबानी शामिल थे, अनिल अंबानी शामिल थे और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम लिया और ये कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के 500 करोड़ स्विस बैंक में जमा है। इस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की सफाई आई है। उनका कहना है कि मुकेश अंबानी का HSBC जिनेवा में कोई खाता नहीं है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की सफाई अरविंद केजरीवाल के खुलासों पर आई है। कभी कोई गैर कानूनी खाता नहीं रहा, ये कहना है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। वैसे आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुकेश अंबानी के स्विस बैंक HSBC के स्विस अकाउंट में 100 करोड़ हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 500 करोड़ और मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, उसके 2100 करोड़ रुपए स्विस बैंक में HSBC की जो स्विस बैंक में शाखा है उसमें जमा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको पूरी तरह से खारिज किया है। और आइए आपको दिखाते हैं इन तमाम बयानों पर कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई आई है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये बातें साबित कर सकते हो, तो उन्हें गवर्नमेंट से अप्रोच करना चाहिए, उन्हें किसी एजेंसी से अप्रोच करना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए ताकि उनकी इंक्वायरी हो सके। प्रणब मुखर्जी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जो भी बयान दिया है उसका एक एक लफ्ज सही है। ये बात इनको साबित करनी पड़ेगी कि जो कुछ ये मीडिया के सामने बोलते हैं उसका एक एक लफ्ज सच है।